तुलसी शालिग्राम विवाह की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी वर्ष भर की निद्रा से जागते हैं और इस दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी से जुड़ी एक परंपरा है तुलसी शालिग्राम विवाह की। शालिग्राम भगवान विष्णु का एक रूप माने जाते हैं। इस विवाह की कथा शिव पुराण में वर्णित है, जो इस प्रकार है। तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा। शिव महापुराण के अनुसार एक समय में दैत्यों का राजा दंभ था, जो विष्णु भक्त था। बहुत समय तक संतान न होने के कारण उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे पुत्र का वरदान देते हैं। दंभ के घर पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम शंखचूड़ रखा जाता है। शंखचूड़ ने जब बड़े होकर ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त किया तो ब्रह्मा जी ने उसे सलाह दी कि वह बदरीवन में तपस्या करने वाली तुलसी से विवाह करे। ब्रह्मा जी के आदेश पर शंखचूड़ बदरीवन गया और वहाँ तपस्या कर रही तुलसी से विवाह किया। वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे और शंखचूड़ अपनी शक्ति के कारण देवताओं, असुरों और अन्य प्राणियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। एक दिन देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और शंखचूड़ के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए सहायता मांगते हैं। भगवान विष्णु शंखचूड़ की मृत्यु का कारण भगवान शिव के त्रिशूल को बताते हैं। देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव शंखचूड़ को युद्ध में हराने के लिए अपनी सेना को लेकर निकलते हैं। शंखचूड़ और देवताओं के बीच युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता है, लेकिन शंखचूड़ के वरदान के कारण देवता उसे पराजित नहीं कर पाते। अंत में भगवान विष्णु शंखचूड़ के पास जाते हैं और उसे श्रीहरि का कवच दान में मांगते हैं। शंखचूड़ का यह कवच दे देता है और भगवान विष्णु उसकी रूप धारण कर तुलसी के पास जाते हैं। तुलसी समझती है कि उसके पति ने युद्ध में विजय प्राप्त की है और उसे पूजा करती है। तुलसी का साहित्व भंग होते ही भगवान शिव शंखचूड़ का वध करते हैं। बाद में तुलसी को यह ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु ने छलपूर्वक शंखचूड़ का रूप धारण किया था। वह दुखी होकर भगवान विष्णु से कहते हैं कि उन्होंने उसके धर्म को नष्ट किया है और उसे श्राप देती है कि भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर पाषाण बनकर रहेंगे। भगवान विष्णु तुलसी से कहते हैं कि उसने बहुत दिनों तक तपस्या की है और उसका यह शरीर गंडकी नदी में बदल जाएगा, जहाँ वह एक तुलसी के पौधे के रूप में स्थित रहेगी। वे यह भी कहते हैं कि वे शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर रहेंगे और उनकी पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होगी। परंपरा के अनुसार देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है। इसे एक शुभ कार्य के रूप में मनाने से मनुष्य को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है।